Good morning, students. Welcome to our first class for IIT Target Batch 2023. इस क्लास में मैंने लिखा हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम कवर करेंगे और साइड में देखो कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, which means कि now this topic will be completely covered in 3 classes. आज एक पहला क्लास है जो सबसे छोटा होगा। कल और परसों जो इसमें लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे वो थोड़ा लंबे क्लासेस होंगे, जस्ट बिकॉज उसमें हमें कुछ और टॉपिक्स दूसरे चैप्टर के भी कवर करने हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अब तक क्लास 12 पास आउट है सारे, कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द 3 states of matter that are present in chemistry. Also, from our previous studies, we realized that solids can be converted into liquid, can be converted into gas. साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि रिवर्स भी पॉसिबल है, एज इन गैस लिक्विड, लिक्विड सॉलिड। तो ये जो कन्वर्जन है जो आगे और पीछे दोनों से पॉसिबल है, इतना हम जानते हैं। अब हम बेसिकली अगर सिर्फ इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो सॉलिड्स को हम क्या समझते हैं? सॉलिड जो होता है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसको कि आप स्ट्रेच नहीं होता, स्ट्रेच नॉट पॉसिबल, हेवी होता है, हेवियर देन लिक्विड और गैस। इसका मतलब ये हो कि अगर मैं आप हम लोग 1 किलो मान लो स्टील या वुड का वेट जो होगा वो 1 किलो पानी या 1 मोल ऑफ गैस से काफी ज्यादा होगा। तो हेवियर देन लिक्विड और गैस, वी कैनॉट बी चेंजिंग shape without external force on it. मतलब ये कि अगर मुझे आयरन की प्लेट को थोड़ा शेप चेंज करना हो तो मुझे उस पर एक्सटर्नल कोई ना कोई वेट फोर्स लगाना होगा, एज इन मुझे उसको ब्लेड से या किसी चीज से मारना होगा टू चेंज द शेप। लेकिन ऑन द सेम डे अगर मैं एक लिक्विड है, लिक्विड पे कोई एक्सटर्नल शेप फोर्स ना डाले बिना भी अगर मैंने उसके इसको जो उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दिया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा बहुत इजीली। उसमें फोर्स मुझे कोई यूज नहीं करना पड़ रहा है, वर्क किया जा रहा है कि मैं उसको कंटेनर ए से कंटेनर बी पे डाला, बट कोई एक्सटर्नल प्रेशर के बिना। सिमिलरली जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड is greater than liquid or gas. Density of solid is greater than liquid or gas. ये समझने के लिए हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे। सॉलिड्स जो मटेरियल है या जो स्टेट ऑफ मैटर है, दैट कैन बी divided into 2 categories. So, number 1 amorphous, number 2 crystalline. Amorphous वो टाइप है जो फिक्स्ड alignment for a small duration, fixed structure through compound, through the compound. Okay, amorphous. Amorphous compounds वो होते हैं जो एक given space, as in let for example 2 सेंटीमीटर ऑफ द बॉन्ड लेंथ, एज इन मैं यहाँ पे कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल लेता हूँ, NaCl, 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 Na, Na।
तो ये जो NaCl की बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग का जो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द बॉन्ड दैट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तब तो ये स्ट्रक्चर रिपीटेटिव है और ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा चला जाता है, मान लो 2 मीटर तक पहुंच जाता है, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा वीक हो जाएगा, क्योंकि मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस। अब एक बार जब मेरा बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो वो जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज होने के बाद हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स ऑफ NaCl। अब ये हमने समझ लिया कि जैसे ही NaCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, वो हमें ग्रेन्स देता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये कंडीशन नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है, वो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी केस में नहीं डिपेंडेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर मेंटेन होते हैं बिकॉज ऑफ द strong bond interbond strength irrespective of the distance. However, crystalline solids को कभी कभी हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, जिसका कि सबसे मेजर एग्जांपल है जब हम ग्रेफाइट टर्न्स इनटू क्वार्ट्ज QARTZ on supercooling at the rate of 4 Kelvin per minute। यही अगर मैंने सुपर कूल ना किया इसे तो ये क्वार्ट्ज नहीं बन के सिंपल ग्लास बन जाएगा। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो ग्लास बन जाएगा, ग्रेफाइट सुपर कूल होके क्वार्ट्ज बनता है, अगर सुपर कूल नहीं हुआ तो नॉर्मल ग्लास बनता है। और ये जो नॉर्मल ग्लास है इसको हम सब जानते हैं एज वेहिकुलर गैस ग्लास, सॉरी, what I what I mean to say is glass used in car windshield। कंपनी शेफील्ड ग्लासेस। ओके, तो ये कॉमन एग्जांपल को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम ग्रेफाइट को नॉर्मल कूलिंग में डाल के ये कर देते हैं, उसको ग्लास बन जाता है, शॉर्ट ग्लास या वो स्ट्रॉन्ग ग्लास बन जाता है। तो ऐसे ग्लासेस को हम अपनी गाड़ियों में भी देखते हैं। अगर किचन में किसी ने गैस स्टोव देखा होगा, उस पर लिखा होगा शॉर्ट ग्लास, शॉर्ट ग्लास, दिस इज ग्रेफाइट विच इज नॉट सुपर कूल्ड। गाड़ी में जब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि जो आगे और पीछे और जो विंडो में ग्लासेस लगे होते हैं वो शेफील्ड कंपनी के लगे होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज टेम्पर प्रूफ ग्लासेस। व्हाई? They don't get tempered easily because initially the product that formed the glass was graphite, and graphite being a solid, even without being super cool, since it is solid, it has a higher malleability, ductility, density. So this graphite is one of the most dense solids that we know in current situation or in current contemporary times. Ductility, graphite की ductility जो है वो काफी strong है। Similarly, malleability is the ability to beat graphite into thinner sheets. That is called as malleability, and this malleability is also very high। Density high है ये तो हम समझ रहे हैं,
साथ ही डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी भी इसकी हाई है। ओके, सो आज के अभी के लिए वी विल स्टॉप एट दिस टॉपिक राइट हियर। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टार्ट स्टडिंग। थैंक यू।